Welcome to this session of TechnoBanker. So today we will going to discuss methods of payment in international trade. क्या क्या methods international trade में होते हैं जो allowed है एक buyer और एक seller को. तो let's see. So first today we will get to know what is international trade. So international trade is nothing a trade of goods and services between two different countries. जब दो different countries आपस में goods and services को exchange करती है उसको international trade बोलते हैं. Now payments, क्या होता है payments? So payment is nothing a transfer of money from one party which is known as रेमिटर, जिसको हम रेमिटर बोलते हैं. जो पहली पार्टी भेजती है पेमेंट उसको रेमिटर बोलते हैं. टू अदर पार्टी अनदर पार्टी जिसको हम लोग बेनिफिशियरी बोलते हैं. जो पैसा रिसीव करता है इज नोन एज बेनिफिशियरी. नाउ व्हाट आर दी पार्टीज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड. कौन कौन सी पार्टी इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होती हैं. बेसिक पार्टीज की बात करें तो द फर्स्ट पार्टी इज इम्पोर्टर. इम्पोर्टर को हम बायर भी बोलते हैं. सामान खरीदने वाले को बायर बोलते हैं या वन हु इम्पोर्ट्स इज इम्पोर्टर. दूसरी पार्टी जो है, जो काउंटर पार्टी जिसको हम बोलते हैं, जो दूसरी कंट्री में सिटिंग है, इज नोन एज एक्सपोर्टर और सेलर. बेचने वाली पार्टी या जो हमें वहां से गुड्स भेजेगा उसे हम एक्सपोर्टर बोलते हैं. लेट्स सी, आइए एक एग्जांपल देखते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता कैसे है. सो वी हैव टेकन इंपोर्टर इन कंट्री ए. हमने कंट्री ए में इंपोर्टर को लिया और कंट्री में लिया. सिंस इट इज ए इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, यहाँ दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो पहली कंट्री जो एक्सपोर्टर होगा, जो कंट्री बी विल शिप द गुड्स, वो गुड्स को भेजेगी इंपोर्टर के लिए, मींस कंट्री ए में. एंड इन टर्न इंपोर्टर विल मेक द पेमेंट टू द एक्सपोर्टर, जिसको हम पेमेंट बोलते हैं, जो पेमेंट करना होता है. सो दिस पेमेंट, what are the methods and how many are the methods of payment in international payment, today we are going to discuss in this session. The methods in international trade, कौन कौन से पेमेंट्स मेथड होते हैं. सो बिफोर दिस पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड जो एग्जीक्यूट होता है, देयर आर थ्री पैरामीटर्स, बेसिक पैरामीटर्स. वन इज गुड्स डिलीवरी, अनदर इज डॉक्यूमेंटेशन एंड द लास्ट वन इज पेमेंट फैक्टर. अगर ये तीनों कंप्लीट हो जाए तो एक ट्रेड को बोलते हैं कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड. सो इंटरनेशनल ट्रेड में जब भी हम पेमेंट्स करते हैं, मेथड्स कोई भी ले, कोई भी यूज करें, मेनली स्विफ्ट इज द मोड ऑफ पेमेंट. स्विफ्ट ही एक ऐसा मोड है जिससे हम पेमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, फाइनलाइज करेंगे. सो नाउ सी द फर्स्ट मेथड ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इट इज नोन एज एडवांस पेमेंट. इसको एडवांस पेमेंट बोलते हैं या कैश इन एडवांस भी बोलते हैं. सो एडवांस और कैश इन एडवांस होता क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल रियल लाइफ में लेते हैं. हम सब मोस्टली ऑफ अस आर प्रीफेरिंग ऑनलाइन परचेजिंग. जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं तो कोई भी आइटम या गुड्स जब हम अपने कार्ट में रखते हैं एंड वाइल मेकिंग दी पेमेंट, हमारे पास डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट्स आता है, डिफरेंट ऑप्शंस आता है. उसमें अगर हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि जब आप सामान को ऑर्डर दे रहे हो उसी समय पेमेंट करो, मीन्स यू हैव सेलेक्टेड द मेथड ऑफ पेमेंट आइदर बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग एट द टाइम ऑफ बुकिंग द आइटम ओनली. तो ये क्या है, इट्स एडवांस पेमेंट, क्योंकि आप पैसा पहले देते हो, गुड्स आपको आपके डिलीवर्ड डेट पे आता है. सो इन रियल लाइफ हम एडवांस पेमेंट करते हैं. वही एडवांस पेमेंट जब इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है तो उसको कैश इन एडवांस या एडवांस पेमेंट बोलते हैं. इसमें क्या होता है, इंपोर्टर बायर एंड एक्सपोर्टर सेलर. सबसे पहले एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है, मीन्स बोथ पार्टीज आर एग्रीड टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ट्रेड दैट मे बी क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, पेमेंट टर्म्स, गुड्स डिलीवरी डेट, ये सब हो सकता है. जब ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस ट्रेड इज एडवांस पेमेंट, मीन्स इंपोर्टर नीड टू पे टू द एक्सपोर्टर एज पर द एग्रीड सेल्स टर्म. वैसे ही जैसे हम ऑनलाइन परचेजिंग के टाइम जब हम ऑर्डर कंफर्म करते हैं तो वी नीड टू मेक पेमेंट टू दी, जिससे भी हम ले, जो भी मोड ऑफ प्लेटफॉर्म यूज करें, जो भी साइट हम लोगों ने यूज किया है, तो सबसे पहले पेमेंट करते हैं. उसके बाद एक्सपोर्टर शिपमेंट करता है, मीन्स ही और सी शिप्स द गुड टू द इंपोर्टर एंड फाइनली डॉक्यूमेंट्स आर सेंड टू इंपोर्टर. विद द हेल्प ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर कस्टम से वो सारे गुड्स ले लेता है. सो दिस इज द एडवांस पेमेंट. अब सी द सम ऑफ द फीचर्स ऑफ एडवांस पेमेंट. फीचर्स ऑफ द एडवांस पेमेंट इज पेमेंट डन बिफोर शिपमेंट. इसमें पेमेंट शिपमेंट से पहले होता है. वैसे ही जैसे हमने बुकिंग करते समय ही पेमेंट कर दिया, डिलीवरी तो हमें बाद में आता है. सेकेंड, गुड्स आर डिलीवर्ड टू इंपोर्टर या बायर आफ्टर पेमेंट. सेम सिनारियो, हम पैसा पे करते हैं, आफ्टर 2-3-4 दिन बाद जो भी डिलीवरी टर्म्स या कंडीशंस हो या जो डिलीवरी डेट हो उस पर हमें गुड्स मिलता है.
इसमें एक चीज जो इंपोर्टर के लिए नॉन बेनिफिशियल है, इज रिस्क फैक्टर, मीन्स आर इंपोर्टर द बायर इज एट हायर रिस्क। ऐसा क्यों होता है? आपने तो पहले ही पेमेंट कर दिया, अब आपको टोटली डिपेंड होना रहता है एक्सपोर्टर पे कि वो आपको कब डिलीवरी ऑफ गुड्स देगा, या वो गुड्स आपके सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के एग्री टर्म्स से होगा या नहीं होगा। सो दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द इंपोर्टर, हाउएवर दिस इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द एक्सपोर्टर साइड। पैसा पहले ले लो, गुड्स अपने डिलीवर्ड टाइम पे दे दो। मेथड ऑफ पेमेंट इज ओपन अकाउंट, direct shipment या cash on delivery, all are same in nature and the same thing. So this open account, first a sale contract is executed, then exporter sends the goods to the importer, then documents are sent to the importer. Once the goods are shipped or delivered at the importer's end, then payment will be done by the exporter. पैसा बाद में आएगा, पहले गुड्स शिपमेंट होता है, पहले गुड्स पहुंचती है। Let's see some of the features of this open account. Time of payment is after goods shipped or delivered. Trust of exporter on importer is very much high. Means exporter is having a huge trust on the importer. And the third most critical factor of trade, risk factor, in this method of payment, exporter is at higher risk because payment is totally depends on the importer. So this is not beneficial for the exporter. However, it is most suited method of payment for the importer. Now moving to the next payment option. The next payment option is letter of credit, LC या documentary credit. It is also known as documentary credit. So in this method of payment, exporter and importer agrees as per the sale contract that goods will be shipped, but the payment will be handled by both the banks, by the importer's bank as well as parties to a LC and the beneficiary's bank. So once the sale contract is executed, importer approaches to his bank for issuance of a LC in favor of exporter. So bank issues a LC, then goods are shipped, then documents are sent to the importer's bank, and once these documents are compliant, if all the terms and conditions of the LC met, then only importer make the payment to the exporter. So some of the features of this LC payment is nothing, a commitment from the bank on behalf of importer that beneficiary will receive the payment if all the terms and conditions of LC fulfill, compliant or met. So this is the first criteria, first feature of the LC payment. Second, LC is a credit instrument, means it's a confirmation of payment. Third, time of payment, it may be an immediate payment or a future payment as per the payment terms mentioned in the LC. So in next classes we will have an additional session on LC payment and we will discuss in brief. So the next method of payment is documentary collection. It is similar to LC payment in terms of document handling. So similar है LC payment की तरह, लेकिन सिर्फ document handling के लिए. In this method of payment, exporter या seller uses a bank as agent in collecting payment. एक bank decide करती है exporter for collection of payment from the buyer, and that bank works as an agent. Seller's bank, जिसको remitting bank बोलते हैं, is known as remitting bank, sends all the documents to buyer's bank, known as collecting bank. So these are two important terms. One is remitting bank, another is collecting bank in documentary collection. Once the documents received at the buyer's bank, means collecting bank, payment terms are already agreed between buyer and seller. So there may be either of payment terms. The first payment term is DA. It means document against acceptance. You have to accept the document that you will make the payment on agreed date. This payment term is also known as युशांश. इसको युशांश भी बोलते हैं या फ्यूचर डेटेड पेमेंट बोलते हैं. The second payment term may be DP. This is known as document against payment. Means the moment you receive the document, you have to make the payment. इसको साइड पेमेंट भी बोलते हैं. साइड बोले तो as soon as you cited the document, you have to make the payment over the counter. Once importer receives the document, वो कस्टम के पास जाता है और अपने गुड्स को रिलीज कराता है. So this is also a very much demanding method of payment in international if exporter and importer is agreed. Now the last method of payment is consignment. So consignment
is a method where payment after goods are sold to end user. This is a version of open account payment. वहां पे क्या था, पहले गुड्स शिपमेंट हुआ, लेटर इंपोर्टर मेक्स द पेमेंट टू द एक्सपोर्टर वंस गुड्स आर रिसीव्ड. But in this there is a slight difference that goods are received at the consignee place, but they will not make the payment until goods are sold to the end user. And the second feature is seller ships goods but retain ownership. Seller तो goods को शिफ्ट करता है but ownership is retained with the seller only. So today we have seen some of the features of payments in international trade. If you really like this video and you are new to this channel, please subscribe it, share to the larger audience. Please press the bell icon for the notification. Stay safe. Bye bye. Take care.